हर का सिमरन सदा सुखदाई। दुनिया में यदि सुखदाई चीज है ना, हरि का सिमरन है, बाकी नहीं। हर एक चीज के साथ दुख भी है। गाड़ी है, सुख भी है और दुख भी है। शरीर है, सुख भी है और दुख भी है। परिवार है, सुख भी है और दुख भी है। लेकिन हरि का नाम सदा सुखदाई, कभी इसमें टोटा नहीं है, नफा ही नफा है, फायदा ही फायदा है। यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं माता जी कि जो संत है वो हर वक्त प्रभु का सिमरन करता है, मुख से कहता है तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी, मैनू। मरने के बाद कर पाएंगे? हैं जी? तो कब करना फिर? अभी करो ना, आज से करना शुरू कर दो, जब समय मिले, जब देखो। कहते धर्म क्या है? रब नू हाजर नाजर तक ना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसको हाजर देखना। हे प्रभु, मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ये हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। मीम के पर्दे में तदबीर नजर आती है, हूबहू मौला की तस्वीर नजर आती है। मुझे नजर आ रहा है प्रभु, आप इसको देखना। संत जनों की सेवा बाजो, उत्तम कोई कर्म नहीं। इसके दर्शन करने और संतों की सेवा करनी, जो हृदय से करेगा, मेरे से स्टाम्प पे लगा दे, उसके सारे काम बन जाएंगे। लेकिन मन में कुछ और है और मुख में कुछ, वो भक्ति नहीं है। भक्ति नाम समर्पण का है। तो आगे भी ऐसे कहते हैं जी, संत वही है जो पर पीड़ा पल क्षण बीच मिटाता है। कहते वो संत है जो पीड़ा को पल क्षण में खत्म कर देता है। मुझे मौत का डर था, पीड़ा थी कि हाय मेरा क्या होगा। सदगुरु मिला, उसने मुझे समझा दिया कि तू नहीं मरेगा। कबीरदास जी कहते हैं ना, मैं न मरबो मरबो संसारा, अब मुझे मिलियो जीवालन हारा। मुझे जिलाने वाला परमात्मा मिल गया है। जब ये अमर है तो इसकी अमृत को जब मैं पीऊंगा तो मैं भी अमृत हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। अमृत को पीने वाला ही तो अमर होता है ना। और अमृत क्या है? ये निरंकार है। चलो पियो सारे जने, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। इसका सिमरन करना, इसको पीना है। और महापुरुषों को में बैठ के इसकी चरना करना लेवा देवी है। संतन स्यों व्यवहारा, संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा। मैं जब भी बैठता हूं संतों में तो इसी का बिजनेस करता हूं, इस प्रभु के नाम का। तो आगे भी ऐसे कहते हैं जी, संत वही है कष्ट साधना से जो जान छुड़ाता है। कहते संत वही है जो कष्ट साधना से जान छुड़ा देता है। पहले क्या था? पहले मुझे सुबह 4 बजे उठ के स्नान करना पड़ता था, चाहे जितना मर्जी ठंड हो, और फिर पाठ करता था। शरीर मानता नहीं था, और यदि नहाया नहीं तो पाठ अधूरा रह गया। सदगुरु ने क्या किया? मुझे समझा दिया, बता दिया कि ये ठाकुर तो तेरे साथ है, ये निरंकार तेरे साथ है, ये आत्मा का पति है, आत्मा का परमात्मा है। अब इस तो हर जगह है, इसको तो तू जब मर्जी इसका याद कर। चाहे बाथरूम में बैठ के सिमरन कर इसका, चाहे नहाता हुआ सिमरन कर, चाहे चलता हुआ सिमरन कर, चाहे बैठकर सिमरन कर, चाहे सोता हुआ सिमरन कर। मेरी भक्ति आसान कर दी। रामायण में जैसे लिखा है ना, भक्ति स्वतंत्र। हमारी भक्ति स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है ना, यहां मर्जी सिमरन कर लो। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग ना पावे। इसलिए सत्संग करनी जरूरी है। बिना सत्संग के ये भक्ति प्राप्त नहीं होती। आगे भी ऐसे कहते हैं जी, संत
वही है जो क्षण क्षण भर में अंग संग राम दिखाता। कहते वो पूरा संत है जो इस अंग संग परमात्मा को, हर जगह रहने वाले परमात्मा को अंग संग दिखा देता है। जब अंग संग देख लेता है इसको, फिर वो महात्मा कहता है सोऊं तो समाधि लग जाए, जागूं तो इबादत होती है, ये सनम है मेरे पहलू में, हर वक्त मोहब्बत होती है। फिर हर वक्त मोहब्बत इसके होती है। फिर तू ही हर वक्त निकलता है तराना, तू करता फिर तू ही हो जाता है। ये जीते जी है, मरने के बाद ना कोई हुआ ना कोई होगा। जीते जी जो इसमें मिल गया वो इसका हो गया, जो नहीं मिला वो 84 का हो गया। तो ऐसे ही आगे कहते हैं जी, संत को ऐसे राम हरि से कटक नहीं कोई कह सकता। संत और परमात्मा अलग नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं। वो फिर मैं खत्म हो जाती है, तू ही तू रह जाता है। गुरु नानक देव जी है ना, गल्ला तोड़ रहे थे राशन सरकारी डिपो में, अब तोड़ रहे थे। किसी की 1 धड़ी थी, किसी की 2 धड़ी, किसी की 4 धड़ी, लेकिन एक सज्जन आ गया, उसका कुनबा बड़ा था, उनकी 13 धड़ी थी। अब वो उसको डाले जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 और जैसे 13 आया फिर कहते 13 13। अब वो 13 वाला जिसने 13 लेनी थी वो 20 धड़ी डलवा ली, लेकिन इधर से शब्द निकले हैं 13। वो उठा के गठड़ी ले गया, दूसरे ने फैला दी चादर, कह रहे 13 13 13। अब 13 13 कहे जा रहे हैं, और जिसका जितना दिल करता है उतना लिए जा रहा है। शिकायत पहुंच गई कि गुरु नानक देव जी तो तेरी दुकान लुटा देगा। उसके बनोई को कहा वो तो 13 13 करा जा रहा है, जिसकी 1 धड़ी है वो 10 धड़ी लिए जा रहा है। वो 13 13 कहा जा रहा है, जितना जिससे उठ रहा है वो उतना लिए जा रहा है, वो 13 13 करी जा रहा है। शाम को पंचायत हो गई। गुरु नानक देव जी कहते देख भाई तुझे नहीं मैं रखूंगा। कहने लगा क्यों? कह रहा तूने तो 13 13 कह के लुटा दी सारी दुकान। कह रहा बैठ के हिसाब कर लो, मत रखो। हिसाब किया तो पहले से भी ज्यादा मुनाफा हुआ। 3 लोग 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, जो चाहे सो कर सकता है। अब वो बहनोई उसका कहते महाराज मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो, आप ही तोलो, चाहे 13 करो चाहे 14 करो, जो मर्जी करो, तोलो आप ही। कह रहा बस अब तो खत्म हो गई बात, अब विश्वास खत्म हो गया। तो साथ संग जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो। जब ये बात मन में बैठ जाएगी है ना, तो झगड़े समाप्त हो जाएंगे। ना परिवार के झगड़े रहेंगे, ना समाज के झगड़े रहेंगे, ना किसी और चीज के झगड़े रहेंगे। जब ये बात मन में बैठ जाएगी कि हे प्रभु जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। कमी कोई नहीं रहती, मानने की जरूरत है। आगे भी ऐसे कहते हैं जी, मानव से जो साया उसका अवतार दूर नहीं रह सकता। जैसे इंसान का छाया इंसान की शरीर से अलग नहीं रह सकता, इसी तरह भक्त भी अपने भगवान से अलग नहीं रह सकता। यदि वो भक्त है तो, और भक्त नहीं है वो तो जरा देर में फिसल जाएगा। सिर में दर्द ना हटा तब रूठ जाएगा, अरे मैं इतनी संगत करता हूं मेरे सिर का दर्द तो हटा ही नहीं, तब रूठ जाएगा। लेकिन भक्त दुख में भी तुझे हरा दूं, सुख में भी तुझे ध्याऊं, दोनों अवस्था में एक अवस्था रहता है भक्त जो होता है। भक्त सौदा नहीं करता, भक्त बिजनेस नहीं करता, भक्त सिर्फ काम करता है, सत्संग करता है, सेवा करता है, सिमरन करता है। महात्मा कहा करते थे कमल जी, फिक्र करेंदे बाबरे, अरे बाबरे, जो बाबरे कहते पागल को, कह रहा फिक्र कर रहा है। फिक्र करेंदे बाबरे जिक्र करेंदे साध, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। ये अपने आप फिक्र करता है।
जब हम काम भी करते हैं और इसका जिक्र भी करते हैं तो फिर ये हमारा सहारा बन जाता है, हमारा गुजारा बन जाता है।